हाँ, ये बात गलत है कि आप हर मुद्दे को लेके हिंदू मुसलमान में घुस जाएं, ये बात गलत है। लेकिन जो बोला, स्टेटमेंट बोला, उस स्टेटमेंट में कहीं कमी हो तो मुझे बताइएगा जी, बहुत ध्यान से सुन रहा हूं जी। क्या नाम साहब? राजेंद्र कुमार वर्मा। राजेंद्र वर्मा जी, पहले एक काम करिए, आज बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, इसलिए दोनों कान खुले होने चाहिए जी। ये क्या है कि बार बार हमारे देश को धमकाने और डराने की कोशिश करते हैं, पर हमारा देश डरेगा नहीं और अंदर घुस के मारेगा। इन्होंने एक मारा है, हम लोग 100 मारेंगे इनको, चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान, उससे मतलब नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान से मतलब नहीं है। अगर हमारे देश के नौजवान को मारा है तो हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री लोग घुस के मारेंगे इनके घर पे। ठीक ठीक, मैंने लिया आपका स्टेटमेंट लिया जी। मैं गुप्ता जी जी मैंने भी श्रीनगर के अंदर सन 69 से 72 तक रहा, मैंने वहाँ व्यापार किया। ये जो काम हो रहे हैं, वहाँ की जो रिहायशी पब्लिक है उनकी मदद से हो रहे हैं। उनकी मदद, जो उनके रिहायशी हैं उनके ऊपर भी निगरानी। सारे तो नहीं कहे जा सकते, सारे नहीं, लेकिन और नहीं, अब बहुत सीमित हो सकता। मैं स्लीपर सेल्स की ये बात को, इस बात से इंकार नहीं, क्योंकि मैंने तो वजहों में बताया, लेकिन मैं ये कह दूं कि सारे तो यही नहीं, बहुत सारे। और अमीरा कदल चौक पे मैंने उस समय गोली चलते हुए, बहुत सारे से नहीं, मतलब कम कुछ लोग हो सकते हैं फिरका परस्त। मैं वहाँ 2 रात को किसी जगह मंदिर के अंदर रहा, 2 रात मैंने अपनी बिताई वहाँ पर सन 71। लेकिन अब जाइए आप, अब हो के आइए। अब व्यापार नहीं करता। लोगों ने कहा कि बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारे रीजन है। अब आप व्यापार नहीं करते, जब व्यापार करना चाहिए तब नहीं कर रहे वहां से। अब करना चाहिए आपको व्यापार। यहाँ से जो माल भेजा जाता है, अगर उनको पसंद नहीं आता तो वो रख लेते हैं, वापस नहीं आने। अच्छा, ये व्यापार का वो आपसी आपका मसला है, उसमें मैं नहीं बोलूंगा। व्यापार के नियम अपने होते हैं। मैं एक बात बताया कि लोगों ने कहा कि टूरिज्म एपेक्स पर, ऊंचाइयों पर, ठीक है, तो एक वजह नहीं हो सकती क्या? ये वजह नहीं हो सकती? स्टोन पेल्टिंग जो फेंका जाता था, ईंटें, वो नहीं हो रही, इंसिडेंट्स नहीं हो रहे, स्ट्राइक्स नहीं हो रही हैं, तो क्या ये वजह नहीं है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंसिडेंट शुरू करो और उसको डिस्टर्ब करो? तो ये वजह बताई जा रही जी। ये वजह नहीं हो सकती, क्योंकि श्रीनगर में कोई स्टोन पेल्टिंग का नहीं हो रही है। जो आने वाले टूरिस्ट, जाने वाले श्रीनगर लगातार जा रहे हैं, स्ट्राइक नहीं हो रही है वैली में, तो लोगों ने कहा कि कहीं ना कहीं ये भी एक वजह हो सकती है जो जम्मू डिवीजन में हो रहा है। प्रतीक भाई, पहले तो मैं आपके माध्यम से अपने उन वीर शहीदों को नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ जी। और जो बात अब चल रही है, देखिए प्रदीप भाई, अभी भाई ने बात रखी प्रधानमंत्री के लिए की बात, बहुत सारी बातें की, लेकिन इनको ये समझना चाहिए, जो अलगाववादी वहाँ पर बैठे थे, जिनके ऊपर हजारों करोड़ रुपया सरकारें खर्च करती थी, आज वो समाप्त हो गई। ये सोचना चाहिए इन लोगों को, वो किसने खत्म करी है। सबसे बड़ी बात प्रतीक जी मैं आपको बताना चाहता हूं, जो घर के जो जयचंद बैठे हैं, जो घर के भेदी बैठे हैं, उनको समाप्त करने में प्रतीक भाई थोड़ा समय लगेगा। और निश्चित तौर पर मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, वो समय दूर नहीं जब ये देश का प्रधानमंत्री इन सब का सफाया करने की तैयारी में बैठा है। मैं बता रहा हूं, बहुत से साथियों को पाकिस्तान का नाम लेते ही चिढ़ ले जाती है। क्यों ले जाती है भाई? एक समय प्रतीक भाई ऐसा होता था, सरोजनी नगर मार्केट में बम फूट रहे होते थे, कनॉट प्लेस में बम फूट रहे होते थे और लाउड स्पीकर पे सुनाई देता था। ध्यान से देखिए, किसी बैग को हाथ में लगाइए, टिफिन को हाथ में लगाइए। आज कम से कम ये देश उस आजादी में जी रहा है। आज वो चीज नहीं है। और समझना पड़ेगा मेरे भाई आपको, ये जो सरकार है ना, ये वो सरकार है जिससे आप जवाब मांगते हो, और ये वो सेना है जिससे आप प्रमाण मांगते हो, और ये वो सेना है जो घर में घुस के मारती है। मैं ठीक है, मैं आ रहा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैं जी क्या नाम हो गया आपका? त्रिलोक जी, बोलिए त्रिलोक। कश्मीर के अंदर पहले बहुत अलगाववादी संगठन थे और हैं, अभी भी कुछ बचे होंगे उसमें, लेकिन उसमें एक कांग्रेस के ही नेता गिलानी साहब थे, जो क्या नाम है, अलगाववादी के जो संगठन के जो नेता अलगाववादी, उनमें गिलानी जी थे। हुर्रियत जी। तो गिलानी से जो पाकिस्तान की तरफ जो हमदर्दी रहती है, कश्मीर के अंदर आतंकवाद फैलाने में उनका ज्यादा से ज्यादा रोल रहता है, उनसे रहता था जी। और उनके कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर, वो उनसे मिलके आते हैं। विनोद बंसल जो पत्रकार थे, वो भी उनके साथ मिलके आते हैं, और वो ये कहते हैं हम सरकार की तरफ से नहीं आए, अपने पैसा खर्च करके आए हैं। ठीक, मैंने सुना। देखिए मैं पत्रकारिता वाली बात मैं दे दूंगा।
मैं दे दूंगा, देखिए मैं दे दूंगा, दोनों हिस्सों पे बात होती है। वो आते थे, एक लाइन मैं दे दूंगा, एक लाइन दे दूंगा, लेकिन आराम से, आराम से। जी प्रतीक भाई, अब यहाँ पर बात हुई है तो ईमानदारी से मुझे लगता है कि मुझे अपना पक्ष रखना पड़ेगा और देश का भी पक्ष जो है ईमानदारी से हमेशा रखा करिए। नहीं नहीं बिल्कुल रखता हूँ। अब आप बताइए कि पाकिस्तान के अंदर जाकर के जिना की मजार पे कसीदे कौन लोग पढ़ करके आते हैं? जब इस देश के अंदर पठानकोट होता है, आईएसआई को कौन बुलाते हैं? आप बताइए, बगैर क्लियरेंस लिए पाकिस्तान के अंदर जा करके नवाज शरीफ के लिए, उनकी मां के लिए मलियाबादी आम और शॉल लेकर के कौन जाते हैं? आप बताइए कि जम्मू और कश्मीर के अंदर जिन्होंने आतंकवादी को टिकट देकर के भारतीय जनता पार्टी ने दिया, कौन लोग हैं? आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के लोग पकड़े जाते हैं, कौन है? क्या भारतीय जनता पार्टी से सवाल का जवाब नहीं मांगना चाहिए? बिल्कुल मांगना चाहिए, मांग लीजिए, बिल्कुल मांगिए। आपका काम है मांगना, आप बिल्कुल मांगेंगे। लेकिन एक बात बताइए, अगर हम जाते हैं, आपको मलिहाबादी आम भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी ये सदस्यता है, इसको कमजोरी ना मान लेना, कमजोरी। और ये अगर कमजोरी मानने का, मैं तो सदस्यता में जाता हूं, मैं आपको देता हूं। और अगर सदस्य, मैंने किसी प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया, मैंने किसी प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर मैं दशहरी आम भेजता हूं या मलिहाबादी आम भेजता हूं, तो इसे आप मेरी सदस्यता कहेंगे या कहेंगे कि कमजोरी है मेरी है? भारत ना कभी कमजोर था ना कभी कमजोर है, ये सोना की चिड़िया थी। एक टाइम ऐसा था जो हम ये कहते क्या काम करते हैं साहब? सर मेरा नाम अमर है। अमर। हाँ, और भारत वो देश है जहाँ पे लोग सदियों से अमर होने के लिए पैदा होता है। तो एक क्या हजारों लोग हम कुर्बान हो जाएंगे फिर भी ये भारत रहे। क्या काम करते हैं साहब? वही आपके साथी हैं। मेरे साथी मतलब पत्रकार हैं? हम भी जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट है। कहाँ काम करते हैं? न्यूज़ नेशन में। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, टेलीविजन में ही है। जी रुको, इन्होंने कहा, हर चीज का जवाब नहीं देते इन्होंने हैं। कहा मोदी जी पाकिस्तान गए, मैं इनको बताना चाहता हूं, मेरी बात सुनिए, मैं तो कह रहा हूं भैया, वो पाकिस्तान गए और भारत हमेशा कहता रहा कि आतंकवाद, एक मिनट भाई साहब बोलने दो, भारत हमें, अरे